जय हिंद। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात को रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे आवेश का जो गुण पढ़े थे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करता है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर ये आवेश प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, धक्का देगा। ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको इधर फोर्स लगेगा। उसी प्रकार यहाँ भी दोनों माइनस माइनस है, इसलिए एक दूसरे को ये भी विकर्षित करेगा। तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस बात की जानकारी होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं कूलॉम के नियम की ओर। अब देखिए, कूलॉम का जो नियम है, ये सूक्ष्म आवेश के लिए, सूक्ष्म बिंदु के लिए, सूक्ष्म पिंड के लिए लागू होता है। जैसे यहाँ पे हम दो आवेश लिए हैं, एक Q1 और एक Q2, और इसके बीच की दूरी है R। अब देखिए, इसके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके बीच लगने वाले बल को हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं या कूलॉम बल भी कहते हैं। अब देखिए, तो हम पहले कूलॉम का नियम एक बार सुन लेते हैं। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम महोदय ने अपने नियम में कहे थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी के आधार पर हम लोग इसमें परिणामी बल जो होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। इसके बीच जो लगने वाला अस्थिर बल होगा उसका जो परिमाण होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम साहब अपने नियम में पहला स्टेटमेंट दिए थे, दो आवेशों के बीच लगने वाले अस्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस चिन्ह को हम लोग समानुपाती कहते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट में कहे थे। दूसरा स्टेटमेंट में कहे थे एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला में कहे थे, कूलॉम महोदय ने पहला नियम में कहे थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि दोनों आवेश के जो गुणनफल होता है वो इसके बीच लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और इसके बीच की जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसके बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, दोनों को हम तुलना करते हैं। देखिए, यहाँ भी बल का समानुपाती है, यहाँ भी बल का समानुपाती है। मान लीजिए कि R का दो बेटा है, एक का नाम P है और एक का नाम G है। क्या हम R के बराबर लिख सकते हैं? R का ही बेटा P है और R का ही बेटा G है। अब मान लीजिए कि इसका नाम P है और प्रेशर में R है, इसका नाम G और प्रेशर में R है। क्या एक बार नहीं लिख सकते कि P और G का बेटा R है? यानी कि ये दोनों आवेश का गुणनफल भी F का समानुपाती है और इसके बीच की दूरी है इसका व्युत्क्रमानुपाती भी है। F का व्युत्क्रमानुपाती भी 1/r², यानी कि r² भी इसका व्युत्क्रमानुपाती, दोनों F का ही है। तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे F समानुपाती Q1 × Q2 और गुने 1/r²। और देखिए, यहाँ पर क्या समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K और ये हो जाएगा यहाँ पर Q1 × Q2, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, r²। यहाँ पर K जो है एक समानुपातिक नियतांक है। K जो है यहाँ पर क्या एक समानुपातिक नियतांक है। आगे चलकर हम लोग K का वैल्यू पढ़ेंगे। K का वैल्यू हो जाता है 1/4 πε0। ठीक है, और K का वैल्यू और पढ़ेंगे हम लोग, इसका संख्यात्मक मान होगा
8.98 इंटू 10⁹ अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसके का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए हम के का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो यदि ये गुना में इस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, या यहाँ पर हम बाई दी क्रॉस कर लेते हैं। देखिए एफ गुना आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, के गुने Q1 इंटू Q2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों गुना में, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2 बराबर क्या हो गया, के हो गया। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं, के को इस साइड लिख लेते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। आप देखिए आप लोग पढ़े होंगे बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और आर एक प्रकार क्या है, दूरी है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। और यहाँ पर दो आवेश है, दोनों का गुणनफल है, तो कुलाम गुने कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे घात इसका पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये किसका ऐसा मात्रक हुआ, के का। यहाँ पर ऐसा मात्रक इसका लगा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। यानी कि के का वैल्यू जो होता है 8.98 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब नोमरिकल में इसका यूज करते हैं जनरली, तो इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। इस पूरा को हम 9 मान लेते हैं, 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है। आगे चलकर इसका उपयोग होगा, फिर आप 12th क्लास में जाइएगा तो फिर के का ये वैल्यू जो है इसका भी उपयोग होगा। लेकिन यहाँ तक अभी हम लोग यहीं तक जानेंगे, सॉरी यहाँ तक जानेंगे, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या इससे आगे यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, आगे चलकर इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो कुलाम के नियम से जो हमारा फार्मूला प्रूव होता है वो हो जाता है एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पर के जो है वो क्या है, एक समानुपातिक नियतांक यहाँ लिख देते हैं, जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है। इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है फिर से वहाँ पर समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।